हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं विनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि कल के वीडियो में आप सभी ने देखा था कि मैंने घर की सारी सफाई है वो कर रखी है और जो मेरा मेकओवर करने का मन था ना वो नहीं हो पाया है क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी है। सुबह सवेरे ही हम उठ गए हैं और उठकर मैंने नहा धुआ लिया है, घर में पोछा वगैरह सारा काम जो मैंने सुबह के होते हैं वो सारे काम कर लिए हैं। बस वीडियो मैंने शूट नहीं किया था उन सब का क्योंकि मैं डेली वही चीज़ें शेयर कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अब रहने देते हैं क्योंकि वही झाड़ू पोछा वही जो मेरा सुबह का उठ के ना रूटीन रहता है 2-1 घंटे का, वही सारे काम मैंने कर दिए हैं और इधर आ गई हूँ मैं नहा धुआ के पूजा करने के लिए। और आज हम जा रहे हैं गाँव और आपको दिखाएंगे कि अपने गाँव की रास्ता, अपना गाँव। अब जो ब्लॉग आएंगे मेरे गाँव से ही आएंगे, 2-3 दिन के ब्लॉग मेरे वहीं से आएंगे। तो आप सब को दिखाएंगे गाँव का जीवन कैसा होता है, गाँव में कैसी सुबह शाम कैसा रूटीन रहता है, मेरा कैसा रूटीन रहेगा, ये सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आगे आने वाले जो ब्लॉग हैं, हर एक ब्लॉग होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। गाँव का सुकून, गाँव का मैं वातावरण आप सभी को सब दिखाऊंगी और अपना गाँव का घर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इधर भी मैंने पूजा कर ली है, सब में मैंने पहले कमरे में पूजा की, फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ तुलसी माँ की पूजा करने। और आज मैं आपको बताऊँ क्योंकि देखिए वैसे तो मैं ज़्यादा आना जाना मेरा नहीं हो पाता है। जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है तब से मैं गाँव कम ही जाती हूँ। पहले मैं ये था कि चली जाती थी, स्कूल ज्वाइन नहीं होता था तो हस्बैंड जी वहीं से अपनी ड्यूटी कर लेते थे। लेकिन अभी मेरे पास समय ना बहुत ज़्यादा कम रहता है और ऊपर से माही का भी स्कूल रहता है। अगर हम जाते हैं तो हमको छुट्टी करनी पड़ जाती है, तो इस वजह से बहुत कम ही हम लोग आना जाना करते हैं। तो यहाँ पर माही की आज ना तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, बस यही था कल इसने होली वगैरह खेली थी तो उस वजह से ये थोड़ा लेट नहाई थी, इस वजह से इसे सर्दी थोड़ी सी लग गई है, उसी की वजह से इसे फ़ीवर भी आ गया है। अब इसकी भी दवाई कराएंगे। यहाँ पर बालों में कंघी कर लेते हैं, बाल मैंने धुल लिए थे और मैंने संडे को बाल नहीं धुले थे। आज जो दिन है वो है मंडे का, तारीख है 2 मार्च और आज होली पूजन है। आज होली का पूजन होगा और अब पता नहीं क्यों आपके सबके यहाँ बताना, सोमवार की होली पूजन और जो होलिका दहन है वो हो रहा है बुधवार का, मतलब 4 मार्च का। तो ऐसे बीच में 3 जो मार्च का है वो वहाँ पे कह रहे हैं चंद्र ग्रहण है, तो उस वजह से ना बीच में गैप रख दिया गया है। 3 तारीख को कुछ भी नहीं है, खाली का दिन है। तो यहाँ पर फिर बच्चों को ये थोड़ी बहुत अपनी मस्ती चल रही है। मैं यहाँ पे सारा सामान अपना है उसको पैक कर रही हूँ कि जैसे मेकअप वगैरह का होता है ना, बच्चों की क्रीम वगैरह मेरी हो गया, तो ये सारा कुछ। फिर मैं इधर आ गई हूँ अपने बेड पर, इसको भी मैं सामान को सारा सेट कर दूँगी और सारा कुछ मैं अच्छे से मतलब रख के ही जाऊँगी क्योंकि अब कोई रहेगा तो है नहीं, तो मैं कैसे अपना करूँगी। यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के कपड़े भी लेकर जाने हैं, होली वाले दिन बच्चे पहनेंगे। तो जो मुझे लग रहा था कि हाँ लेके जाना है गाँव के लिए, तो मैं वहाँ पर ये सब कुछ निकाल रही हूँ। यहाँ पर हस्बैंड जी की चलने लगी शुरू हो गई है एक्सरसाइज और मैं तो भाई अपने कामों को कर ही रही हूँ। वैसे इनकी ड्यूटी थी, मेरी तो छुट्टी थी, लेकिन इनकी ड्यूटी थी। मैंने कहा चलो अब रहने दो, ड्यूटी मत करो क्योंकि अब घर भी जाना है, घर भी जाना ज़रूरी है। घर से बार बार कॉल आ रही है कि कब आ रहे हो। वैसे ना हमारा जो प्लान था वो था कि हम संडे को चले जाएंगे, लेकिन काम की वजह से ना हो नहीं पाया और फिर हमने सुबह ही प्लान बना लिया। हमने कहा चलो अब सुबह ही चलते हैं। और जो काम मेरे रह गए हैं, जैसे यहाँ पर ना बेड के साइड में मैं मेकओवर करने का सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि एक मैं चैनल और बनाऊंगी और उस पर मैं आप सभी की मन की बातें रखूंगी। जैसे बहुत सारे कमेंट पर्सनली आते हैं कि दीदी मेरे हस्बैंड परेशान करते हैं या बहुत कुछ, जैसे घरेलू बातें जो हमारी चलती हैं उनसे रिलेटेड आप सभी के मन में जो क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि हम ये होता है प्लेटफॉर्म पे कि हम किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं और जब हम अपने कोई पास रिलेटिव या अपने दोस्त किसी से कहते हैं ना तो सब में बातें हमारी फैल जाती हैं और उनको हमारी कमज़ोरी पता चल जाती है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ पर्सनली मैटर नहीं रहता है। बस आप अपने मन की बातें हैं वो यहाँ पर साझा कर सकते हैं, क्योंकि मन की बातें अगर मन में ही रहती हैं तो घुटन सी लगने लगती है, तो उसको हम
कमेंट के माध्यम से आप सब बोलना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा बहुत आप सभी को मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगी, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं या आपकी प्रॉब्लम है वो आपको परेशान करती रहती है और वही परेशानी आपको अंदर से अंदर आपको खाए जाती है। तो उनको, अगर हम कहते हैं ना, मन की बातें अगर हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो मन हमारा हल्का हो जाता है। तो इसी के लिए मैं एक चैनल है वो शुरू करूँगी। अभी मैं माइक ले लूँ, मैं सोच रही थी मेरी पेमेंट आ जाए तो मैं उसमें से यूट्यूब की पेमेंट में से ही माइक वगैरह है वो ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि माइक वगैरह 1000 रुपये का तो आएगा ही, सस्ता वाला लेंगे तब कहीं जाके। तो यहाँ पर पता समझ में ही नहीं आ रहा था, एक सामान निकाल रहे थे तो दूसरा रह जा रहा था, दूसरा निकाल रहे थे तो तीसरा रह जा रहा था। तो यहाँ पर ये थैला मैंने खाली कर लिया, क्योंकि घर पे ही जा रहे थे तो हमने कहा चलो बैग वगैरह में कपड़े आ ही नहीं पा रहे थे। हम वैसे सोच रहे थे कि ऐसे थैली वगैरह में आ जाएंगे तो हम ले जाएंगे, लेकिन आ नहीं पाए। फिर मैंने जो डेली यूज़ वाले कपड़े थे इस थैले में रखे और इसमें मैंने अपना जो कपड़े हैं ले जाने वाले वो पैक करे। तो यहाँ पर मैं अपने लिए कुछ कपड़े रख रही हूँ, जैसे 2-3 जोड़ी सूट अपने लिए, और बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े हैं उनको लिए भी रख देंगे, क्योंकि 2-3 दिन जब रुकेंगे तो कपड़े भी होने चाहिए। यहाँ पर जो मैंने होली वाले दिन के लिए यहाँ पर एक सूट रखा अपने लिए, जो मैंने लिया था फ्रॉक सूट, और रेडीमेड लिया था ये, मैंने स्टिच नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने इसको भी मैं रख दूँगी और इसको भी मैं पैक करके रख लूँगी। तो सारी पैकिंग मेरी है, उसमें ही देखिए आधा घंटा लग गया था, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन से क्या रखूँ क्या ना रखूँ। तो वैसे मैंने डेली वेयर वाले जो मैं यहाँ पर पहनती हूँ वही कपड़े मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। ज़्यादा कुछ नए कपड़े मैंने नहीं रखे हैं। बच्चों के भी नए कपड़े बस एक ही जोड़ जो हमने लिए थे होली पे पहने उनके लिए वही रखे हैं, मतलब एक ही की जोड़ी हमने नए कपड़े रखे हैं और सारे कपड़े हमने घर डेली वेयर वाले ही रख लिए हैं। तो यहाँ पर बैग पैक करने में ही काफ़ी ज़्यादा समय हमारा निकल गया। और आज मैं आपको कंटिन्यू 2 वीडियो अपलोड करूँगी। एक मेरी अभी सुबह के समय से आएगी 11 बजे से 11 बजे तक आएगी, और दूसरा जो वीडियो है मेरा वो जाएगा आप सभी के लिए 4 बजे आ जाएगा, 4 या 3 बजे तक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ना पैकेट को खाली कर दिया था, क्योंकि इस तरीके से ना काफ़ी बैग था वो भर जा रहा था। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से खाली कपड़े रख लेते हैं, बैग के डिब्बों को रख देते हैं। तो यहाँ पर नित्या के थोड़ी चोटें लग जाती हैं ना, तो बच्चे दिखाने के लिए आते हैं। तो फिर यहाँ पर बैग की पैकिंग हमारी फाइनली कंप्लीट ही होने वाली थी, बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या रखें। फिर भी ना हस्बैंड जी के लोवर वगैरह सब कुछ रह गए थे। मैंने इनसे पूछा था कि क्या क्या रख लें, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं। तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने कपड़े यहाँ पे रख लिए इन बच्चों के भी, क्योंकि सुबह सुबह गाँव में देखिए बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, सुबह भी होती है शाम को भी होती है, और जो हमारा घर है वो खुला है तो उस वजह से और ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सारा सामान को मैं अंदर रख के ही जाएंगे, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं छोड़ सकते, खुला घर है और कोई भी रहेगा नहीं, मतलब कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ पर सारा कुछ मैंने रूम में ही सेट कर दिया है। और तो फिर यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि कुछ और रह गया, तो ऐसे कुछ ना कुछ ही भूल ही जा रहे थे। तो क्योंकि पैकिंग रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम, तो फिर इतना ज़्यादा थकान हो गया था, बहुत ज़्यादा थकान हो गया था। तो उसकी वजह से मैंने रात को पैकिंग थी वो नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा था, पर्दा वगैरह मैंने नहीं लगाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया था। वैसे मेरा मन ये था कि मैं न्यू पर्दे जो लेके आई हूँ उनको तैयार करके ही उनको ही लगाऊंगी। फिर मुझे ना फाइनली पुराने ही पर्दे लगाने पड़े। मैंने कहा चलो इसको ही लगा देते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी लगा के नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा आके जब मैं मेकओवर करूँगी तो मैं कर लूँगी। अभी ना बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बचे हैं, तो मैं यहाँ पर अब पर्दे को लगा देती हूँ। तो काम की उलझनों में ना जो मेरा मन था, जिस तरीके से मैं करना चाह रही थी, जो मैं सारा कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस तरीके से हो नहीं पाया। तो बस यही था कि सिलाई का अगर काम नहीं होता इतना ज़्यादा ना, तो शायद मेरे सारे काम हो जाते, लेकिन सिलाई का काम मैं निपटा नहीं पाई। उस वजह से मुझे ना सारे कामों को छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ पर फिर हम लोग दोनों करेंगे नाश्ता, हस्बैंड जी और मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि 10 के करीब बज गए थे और अभी कुछ भी खाया नहीं था। तो उन्होंने कहा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लेके आते हैं बाहर से, और अभी नहीं बनाओ क्योंकि जल्दी कॉल आ रही है बार बार, तो जल्दी चलते हैं क्योंकि आज जो है वो होली पूजन है। तो वैसे प्लान तो यही था कि संडे को निकल जाएंगे, सैटरडे को अगर घर के काम टोटली निपट जाते तो हम पहले ही निकल जाते, लेकिन निपटे नहीं थे। उस वजह से हम लोग
नहीं आए थे। तो यहाँ पर सारा कुछ देखिए मैंने सेट कर दिया है, सारा कुछ कर दिया है। 11 बजने वाले हैं। अब कहीं जाके हम निकलेंगे तो पहले प्रणाम करते हैं और फिर हम निकलेंगे, क्योंकि भाई ये अकेले रह जाएंगे तो इनके ही भरोसे हमने अपना सारा कुछ रख दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं और मैंने फिर ना ज़्यादा कोई न्यू कपड़े वियर नहीं किए, क्योंकि जब वो होली में जाते हैं ना तो कोई रंग वगैरह लगा दे, तो मैंने कहा चलो डेली वियर के कपड़े ही हैं, घर पे ही जा रहे हैं, तो मैंने वही पहन के खुद भी वही पहन लिए। चारों लोगों ने वही कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि होली है, होली पे भाई कोई रंग गुलाल डाल देता है, तो त्योहार है, त्योहार में किसी से मना भी नहीं कर सकते। नित्या माही की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने कहा चलो इसको पहले दवाई दिलाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब के हम यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे, जो डॉक्टर अंकल हैं वो खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए पड़ोस में ही हमारा ये है घर जहाँ मैं रहती हूँ, और यहाँ पर ये हम बैठे हैं, पड़ोस में ही डॉक्टर है, तो हम यहाँ पर भी बैठे हैं। तो हम अब जा रहे हैं, निकलेंगे, पहले माही की दवाई लेंगे, दवाई के बाद फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो देखिए फाइनली हम निकल आए हैं, माही की दवाई ली, माही को दवाई वहीं मैंने खिला दी थी। और ये रहा हमारे रास्ता, और बहुत ही कच्ची रास्ता है। आपको मैं बताती हूँ क्यों हम बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं वो रास्ताएं दिखाऊंगी जिससे, देखिए ये हमारी कुछ रास्ता है, और यहाँ पर कच्ची रास्ता है, बिल्कुल लोकल है, ना कोई टुक टुक ना कोई कुछ भी नहीं चलता है। तो बहुत मुश्किल होती है। कितना अच्छा लग रहा था, गाँव के सरसों के खेत, इतना अच्छा मनमोहक दृश्य रहता है ना गाँव में बहुत। यहाँ पर ये गेहूँ है, तो हरियाली हरियाली होती है गांव के क्षेत्रों में, इसलिए कुछ गांव का जो होता है वो बहुत ज़्यादा सुकून भरा होता है। तो ये देखिए कुछ रही रास्ता हमारे इधर की, तो जंगल ही जंगल है, कोई रास्ता नहीं, बच्चे को अकेले भेज नहीं सकते हैं। और जब हम बारिश होती है ना हमारे इधर, तो ये सारा कुछ रास्ता है वो ख़राब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से बच्चे लोग हैं वो पढ़ाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कच्ची रास्ता है, और बारिश के दौरान जैसे जून जुलाई अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक तो पूरा बंद ही रहता है, सितंबर तक भी बंद रहता है। तो ये सारा आप देख ही सकते हो कच्ची रास्ता है, और यहाँ से माही के पापा की जॉब बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, रात बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस तरीके से आना जाना है वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग बाहर भी रहते हैं, और माही की पढ़ाई के लिए भी कोई यहाँ पर स्कूल वगैरह है वो नहीं है, और ना ही हस्बैंड जी की ड्यूटी के लिए है। तो इस वजह से वहाँ पे ऑन रोड हम लोग रहते हैं, जिससे मेरी बेटी की पढ़ाई, और मैं भी वहाँ से ये है स्कूल वगैरह मुझे मिल जाता है, यहाँ से मेरा स्कूल का भी कोई साधन नहीं है। तो ये है कि बेरोज़गारी की यहाँ पर ज़्यादा समस्या है, हर कोई बेरोज़गार रहता है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर अपने, और ये देखिए आपको मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगी, बस थोड़ा ये है घर हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन भाई ये एक रूम में रहकर वहाँ रहना पड़ता है। और आप लोग देख लीजिए हरियाली ही हरियाली है। और सही बताऊँ 1 बीघा जो होता है 10 बीसे बोलते हैं गांव में, उतने बीच में ये हमारा जो घर है वो बना हुआ है। और आपका इसका अगर फुल होम टूर चाहिए, होम टूर अगर आप चाहते हैं मेरे गाँव वाले घर का, तो आप इस वीडियो पर कमेंट करना, तो मैं होम टूर का वीडियो ज़रूर दूंगी आप सभी के लिए। पूरा डिटेल में दिखाऊंगी कि कितना बीच में हमारा घर है, कैसा हमारा घर है। तो यहाँ पर ना लिपाई पुताई हो चुकी है, और पेड़ों की वजह से ना पत्ते गिर जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको गंदा लगता होगा। तो ये रहा हमारा मेन गेट, और इससे हम करेंगे एंटर। और इससे मेन गेट के जितना हमारा अंदर बना हुआ है ना, इतना ही पीछे खाली भी पड़ा है, जिसमें हमने खेत अपना बढ़ाना वगैरह है, पेड़ पौधे वगैरह लगा रखे हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और गांव के ब्लॉग बहुत ही अच्छे रहेंगे आप सभी के लिए, अगर अच्छे लगें तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।